भगवान विष्णु द्वारा पहना जाने वाला एक दुर्लभ मोतिया का हार वैजयंती माला। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज एक्ट्रेस को यही नाम दिया गया। अपनी एक्टिंग के साथ साथ क्लासिकल डांस और बड़े बड़े फैसलों के कारण वो हमेशा चर्चाओं में बनी रही। पर्दे पर स्विम सूट पहनने वाली वो पहली साउथ एक्ट्रेस बनी, 3 बच्चों के बाप से जिन्होंने शादी रचा ली, और इसी के साथ उन्हें घर तोड़ने वाली भी कहा गया और इसके लिए उनकी खूब आलोचनाएं भी हुई। दिलीप कुमार तक उन्हें दिल दे बैठे थे। कहते हैं कि उन्होंने गंगा जमुना के हर सीन में वैजयंती माला द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी का रंग खुद चुना था। उनका नाम राज कपूर के साथ भी जोड़ा गया। तो आइए जानते हैं उनके 91वें जन्मदिन पर उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। दरअसल वैजयंती माला ने 16 साल की कम उम्र में अपने भरतनाट्यम की पहली परफॉर्मेंस के बाद फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। उसके बाद उन्होंने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई और इसी के साथ उन्होंने कई रूढ़िवादी परंपराओं को भी चुनौती दी। उन्होंने 1949 में तमिल मूवी वाजकाई से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने तेलुगु और हिंदी फिल्मों में भी कदम रखा। उन्होंने बिमल रॉय की देवदास में चंद्रमुखी का ऐसा किरदार निभाया कि आज तक लोगों के जहन में वो छपा हुआ है। हालांकि वो इस किरदार के लिए पहली पसंद नहीं थी। नरगिस सुरैया और बीना राय ने वैश्या की भूमिका निभाने से इनकार कर दिया था और जिसके बाद वैजयंती माला के पास ये ऑफर आया। जिस वजह से वैजयंती माला को कास्ट किया गया था, मेकर्स को उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। फिल्म के राइटर नबेंदु घोष भी उन्हें कास्ट करने के खिलाफ थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो इस किरदार के लिए बहुत छोटी हैं। लेकिन वैजयंती माला की असाधारण एक्टिंग ने न सिर्फ सभी को गलत साबित कर दिया बल्कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी उन्होंने जीता। यह चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने इस अवार्ड को लेने से इनकार कर दिया। उनका दावा था कि वो सुचित्रा सेन जितनी ही बेहतरीन हीरोइन है, इसलिए वो सपोर्टिंग एक्ट्रेस की कैटेगरी में अवार्ड नहीं लेंगी। आपको शायद ही पता होगा कि स्क्रीन पर स्विम सूट पहनने वाली वो पहली साउथ एक्ट्रेस थी। उन्होंने हिम्मत भरा कदम उठाया था जबकि वो चेन्नई के एक रूढ़िवादी तमिल ब्राह्मण अयंगर परिवार से आती हैं। एक समय था जब वैजयंती माला को संस्कारी आदर्शों का पालन करना होता था और अगर वो ऐसा ना करे तो इसे बवाल मचता था। वैजयंती माला ने राज कपूर की फिल्म संगम में स्विम सूट पहना था। वो यकीनन भारत की पहली महिला सुपरस्टार थी जिन्होंने 3 इंडस्ट्री पर राज किया और पहली पैन इंडिया स्टार में से वो एक बनी। अपने करियर के पीक पर वैजयंती माला ने संन्यास ले लिया क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के प्यार डॉक्टर चमनलाल बाली से शादी रचा ली थी और अपने संस्मरण बॉन्डिंग में उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि कश्मीर में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वो बीमार पड़ गई थी। डॉक्टर चमनलाल उनका इलाज करने के लिए बॉम्बे आए थे। उन्हें उनसे प्यार हो गया था। वो शादीशुदा थे, 3 बच्चों के पिता भी थे, लेकिन प्यार परवान चढ़ने के बाद चमनलाल ने अपनी पहली बीवी को तलाक देकर वैजयंती माला से शादी रचा ली। उनका एक बेटा है जिसका नाम है सुचिंद्र बाली। वैजयंती माला न सिर्फ एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस और डांसर है बल्कि राजनीति में भी अव्वल है। वो 1984 में कांग्रेस में शामिल हुई और उसी साल तमिलनाडु के आम चुनाव में हर मुश्किलों को पार करते हुए जीत उन्होंने हासिल की। वो अपने संस्मरण में बताती हैं कि संसद सदस्य होने का ये मतलब था कि उन्हें लोगों के जहन में बसी धारणाओं का भी सामना करना था। लोगों के तंज भरे सवालिया लहजे होते थे लेकिन वो हमेशा जीतती गई और सबकी बोलती बंद करती गई। 1989 में वो फिर जीती और 1993 में उन्हें 6 साल के कार्यकाल के लिए राज्यसभा के लिए नामित किया गया। 1999 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और सोनिया गांधी को लिखे पत्र में एक्ट्रेस ने लिखा, राजीव गांधी की मौत के बाद पार्टी को अपने सिद्धांतों से भटकते हुए देखना दुखद है। पार्टी ने अपनी जमीनी स्तर से संपर्क खो दिया है और हर दिन ये देखा जा सकता है कि ईमानदार पार्टी कार्यकर्ताओं को लगातार नजरअंदाज कर रही है।
इसके बाद 1999 में ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। वैजयंतीमाला को 1968 में भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा था और उन्हें हाल ही में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। अब वो 91 साल की हैं। आज यानी 13 अगस्त को अपना वो जन्मदिन मना रही हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी वो अभी भी क्लासिकल डांस किया करती हैं और फैंस के दिलों में बसती हैं।